उत्तराखंड से इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। उत्तराखंड के हरिद्वार से ये बड़ी खबर, जहां हर की पौड़ी पर गंगा सभा ने पोस्टर लगाया है। गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। संतों ने गंगा सभा का आभार जताया। गंगा सभा की ओर से सराहनीय कार्य किया गया है। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने का बोर्ड है ये, और बोर्ड लगने पर साधु संतों ने भी इसकी सराहना करते हुए कहा है कि संतों का कहना कि गंगा सभा की ओर से सराहनीय कार्य किया गया है। साथ ही कहा गया कि जिस तरह मक्का मदीना और वेटिकन सिटी में हिंदू प्रवेश नहीं कर सकते, उसी तरह हिंदुओं के तीर्थ हरिद्वार स्थित हर की पैड़ी पर भी गैर हिंदुओं के लिए प्रतिबंध होना चाहिए। प्रशासन को भी चाहिए कि वो ब्रिटिश कालीन म्युनिसिपैलिटी नियमों का सख्ती से पालन कराएं। ये बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है, जिस तरीके से हर की पौड़ी पर गंगा सभा के द्वारा पोस्टर लगाया गया है, उस पोस्टर को लेकर संतों ने भी खुशी जताई। गैर हिंदुओं के प्रवेश वर्जित करने संबंधित और हर की पौड़ी की पवित्रता बनाए रखने के लिए जो कदम गंगा सभा ने उठाया, मैं उसका समर्थन करता हूं। निश्चित रूप से हरिद्वार एक कुंभ नगरी है, उसकी पवित्रता अक्षुण्ण रखने की हम सब की जिम्मेदारी है। जिस प्रकार से मुस्लिमों के मक्का। इस बीच हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौधरी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। धर्मेंद्र, फिलहाल क्या जानकारियां मिल पा रही हैं? जिस तरीके से पोस्टर लगाया गया है, इस पोस्टर को लेकर बवाल कैसा देखने को मिल रहा है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, बवाल तो नहीं है, लेकिन गंगा सभा द्वारा पूरा हर की पैड़ी क्षेत्र में कई पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित वहां पर किया गया है। अभी पिछले ही दिनों जो गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम, उन्होंने बकायदा एक प्रेस वार्ता की थी और मांग की थी राज्य सरकार से कि जो गैर हिंदू है उनका प्रवेश वर्जित किया जाए हर की पैड़ी क्षेत्र पे। उसकी सांकेतिक तौर पे जो मुख्यमंत्री धामी है, उन्होंने भी उसे मंजूरी दे दी थी, लेकिन अभी कोई सरकारी स्तर पे कोई फैसला नहीं हुआ है कि वहां पर इस तरह की रोक लगाई जा सकती है। लेकिन आज श्री गंगा सभा द्वारा जो हर की पैड़ी का रखरखाव करती है, वहां का प्रबंध करती है, उनके द्वारा पूरे हर की पैड़ी क्षेत्र पर इस तरह के बैनर पोस्टर लगा दिए गए हैं कि यहाँ पर ये हिंदुओं का पवित्र क्षेत्र है, गैर हिंदू हिंदू वहां पर प्रवेश वर्जित रहेगा। इस तरह के पोस्टर लगा दिए गए हैं। उसके बाद जो प्रतिक्रिया आई है, बवाल नहीं मचा है, लेकिन जो साधु संत हैं उन्होंने भी इसका स्वागत किया है। कहा है कि ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि पिछले दिनों कुछ लोग शेख की वेशभूषा में वहां पर पहुंचे थे और जो मर्यादा है उस पवित्र क्षेत्र की, उसे खंडित करने का प्रयास किया था। हालांकि वो लोग हिंदू ही थे, लेकिन रील बनाने के चक्कर में वहां पहुंचे थे, शरारती तत्व थे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी किया था। तो समय समय पे इस तरह की शरारती तत्वों द्वारा वहां पर हरकत की जाती है। तो शायद इसी बात को देखते हुए, इन्हीं भावनाओं को देखते हुए गंगा सभा ने कदम उठाया है, लेकिन अभी तक कोई बवाल की स्थिति नहीं है। लेकिन हालांकि जो साधु संत है, उन्होंने इसका समर्थन किया है, इस कदम की, इस पहल की सराहना की है। जी, दूसरी ओर धर्मेंद्र, अगर बात करें यहाँ पर साधु संतों को लेकर, तो साधु संतों ने भी इस फैसले को लेकर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि ये फैसला बिल्कुल सही है, मुसलमानों के एंट्री पर बैन लगना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो शीर्ष साधु संत हैं, महामंडलेश्वर रुपेंद्र प्रकाश महाराज ने इसका समर्थन किया है, और महानिर्वाणी अखाड़े के संत रविंद्रपुरी, उन्होंने समर्थन किया है, और बाबा हटयोगी हैं जो शीर्ष संत हैं, उन्होंने खुशी जाहिर की है, समर्थन किया है। समर्थन इसलिए भी किया है कि चूंकि हरिद्वार जो है वो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, हर की पैड़ी क्षेत्र, वहां पर कुंभ भी लगता है, और कुंभ का मेले जैसे बड़े बड़े आयोजन वहां पर होते हैं ना, साल भर में करोड़ों हिंदू आकर वहां पर स्नान करते हैं। तो ये पवित्र एक स्थल है, और जहां पर बहुत ज्यादा इसकी मान्यता है। तो वहां पर ये, हालांकि मांग लंबे समय से चलती रहती थी, लेकिन अभी भी ये कानूनी तौर पर या राज्य सरकार की तरफ से इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन गंगा सभा द्वारा इसे बैनर लगा के वहां पर घोषित कर दिया गया है कि यहाँ पर हिंदुओं का जो प्रवेश है वो वर्जित यहाँ पर रहेगा। हालांकि नगर निगम हरिद्वार की बात करें तो पुराना जो बायलॉज है, वहां पर जो गैर हिंदू हैं रात्रि विश्राम वहां पर उस क्षेत्र में नहीं कर सकते हैं। ये पहले से वहां पर जाहिर तौर पर धर्मेंद्र, जिस तरीके से पूरा मामला निकलकर सामने आया, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए।